किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सरसों की फसल पर पहली खाद। सरसों की फसल पर जो पहला कॉम्बिनेशन है वो इस प्रकार का होना चाहिए जो ग्रोथ में अच्छा काम करे, फसल को गहरी हरियाली दे, इसके साथ ही ज़्यादा फुटाव आए, ज़्यादा ब्रांचेस आएँ और जो जड़ें हैं, रूट है, उनकी ग्रोथ शानदार हो। तो इस वीडियो के माध्यम से सरसों की फसल पर पहला जो पानी है उसके साथ जो आप खाद का प्रयोग करने वाले हैं या फिर जो पहला कॉम्बिनेशन डोज है वो प्रति एकड़ की दर से बताएंगे और कौन कौन सी खादें सरसों की फसल पर देना चाहिए ताकि पैदावार में वृद्धि हो और आगे चल के जो पौधा है वो फैलाव में बढ़े, सीधा सीधा नहीं बल्कि फैलाव में बढ़े, ज़्यादा फुटाव ले, ज़्यादा ब्रांचेस ले और फसल भी एकदम हरी भरी रहे। तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की आप जानकारी वॉच करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सरसों की फसल पर पहली खाद। सरसों की फसल सल्फर मांगती है यानी गंधक। यह क्या काम करती है? यह तेल की मात्रा को बढ़ाती है, तेल के परसेंटेज को बढ़ाती है, प्लस हमारी जो फसल है ना इसको गहरी हरी भरी बनाने का काम, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज करने का काम भी सल्फर करती है। तो सल्फर सर्दियों के दिनों पर ही बहुत अच्छा काम करती है। सर्दियों के दिनों पर सल्फर प्रयोग करने से सरसों में काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। सल्फर एक और काम अनेक, क्यों? क्योंकि सल्फर एक है न्यूट्रिएंट भी है, पोषक तत्व भी है, यह एक फंगिसाइड भी है जो पाउडरी मिल्ड्यू पर अच्छा काम करती है, यानी फंगस को भी नियंत्रित करती है। यह एक न्यूट्रिएंट भी है, यह एक टॉनिक की तरह भी काम करती है, फसल को हरी भरी करने का भी काम करती है। और सल्फर एक इंसेक्टिसाइड भी है जो कि माइट्स पर काम करती है और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो सल्फर कई प्रकार से हमारी फसल को प्रोटेक्ट करती है, पूर्ति करती है और एक प्रकार से सल्फर सरसों की फसल पर जीवनदायिनी भी कह सकते हैं, एक अच्छी पैदावार बढ़ाने के लिए। सरसों की फसल पर पहली खाद 20 दिन से लेकर के 30 दिन के बीच में आपको प्रयोग करना चाहिए। और इस समय ऐसे पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है, जिंक है और कुछ ऐसा जैसे सीवीड का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, माइकोराइजा है, इनका इस्तेमाल करने से भी चाल ग्रोथ में काफ़ी बढ़िया बूस्टिंग देखने के लिए मिलती है। और इसी समय जब हम बात कर रहे हैं पहली खाद की तो 15-20 दिन से लेकर के 30-35 दिन के बीच में इस समय जड़ों में लगने वाले अलग अलग प्रकार के फंगस का भी प्रकोप देखने के लिए मिलता है। सरसों की जो फसल है इसके जमाव के बाद आपने देखा होगा फंगस लगने के बाद पौधे कहीं कहाँ इक्का दुक्का सूखने लगते हैं। तो सूखने की समस्या आती, फंगस लगते हैं और कुछ समस्या आती है कीटों की, यानी जड़ों में नुकसान पहुंचाने वाले, चाहे दीमक हो, वाइट ग्राब हो या फिर जड़ों से पहुंचाने वाले कोई भी कीट का प्रकोप होता है। तो इससे बचाने के लिए एक कीटनाशक जो कि सस्ते में अच्छा काम करेगी, तो कौन सा कॉम्बिनेशन आपको इस्तेमाल करना है तो आइए बात करते हैं। पहले डोज पर किस प्रकार कॉम्बिनेशन तैयार करना है तो यूरिया खाद आपको लेना है 35 किलोग्राम। यह है हरियाली में ग्रोथ में काफ़ी अच्छा काम करेगी। यूरिया खाद 35 kg प्रति एकड़ पर्याप्त है। इसके साथ केवल सल्फर नहीं, जिंक और सल्फर दोनों लें, यानी जिंक सल्फेट आपको 33% वाली लेना है। 33% वाली किसी भी कंपनी, आप जो लिस्ट देख रहे हैं ना 5-6 कंपनी, तो इनमें से कोई भी कंपनी की 33% वाली जिंक आपको लेना है, जिसमें जिंक भी है और सल्फर भी आपको मिल जाता है, जो कि फुटाव में बहुत अच्छा काम करती है जिंक। और सल्फर को तो हमने आपको बता ही दिया। तो जिंक फुटाव में, ब्रांचेस में, फसल को हरी भरी बनाने में, ग्रोथ में काफ़ी बढ़िया काम करती है। प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाने में, जड़ों का विकास अच्छा करती है, न्यू ब्रांचेस को बनाने में भी जिंक काफ़ी अच्छा काम करती है। 4 kg आपको लेना किसी भी कंपनी की। एक फंगिसाइड, ऐसी फंगिसाइड होनी चाहिए जो प्रयोग तो आप कर रहे हैं, मार्केट में जमाने भर की फंगिसाइड हैं, लेकिन प्रयोग करना अलग बात है, प्रयोग करने के बाद रिजल्ट आना उससे ही बड़ी बात है। तो जो थायोफेनेट मिथाइल है जो सरसों की फसल पर बहुत अच्छा काम करती, थायोफेनेट मिथाइल आपको लेना है 500 ग्राम, जो रोको के नाम से आती, रोको फंगिसाइड के नाम से। यह क्या काम करेगी? जड़ में लगने वाली जो समस्याएं हैं उससे बचाती है और जड़ से पत्तियों तक फैलने की क्षमता भी रोको फंगिसाइड में होती है। तो 500 ग्राम 1 एकड़ में पर्याप्त है। एक कीटनाशक हम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जड़ संबंधित जो भी बीमारी आती हैं उनसे बचाने के लिए क्लोर और साइपर वाला जो कॉम्बिनेशन आता है इसको आपको लेना है 500 ml।
क्लोरसाइपर वाला कॉम्बिनेशन 500 ml आपको लेना है। जड़ों में लगने वाले कीटों से हमारी फसल से यह दवाई बचाती है। इसके साथ आपको एक ऐसा बायो स्टिमुलेंट लेना है, सीवीड लेना है, जो कि बढ़वार में ग्रोथ में अच्छा काम करे। देखो बायोबीटा भी आप ले सकते हैं, 10 kg प्रति एकड़ सीवीड है, ग्रोथ में अच्छा काम करेगी। या फिर रैली गोल्ड भी आप ले सकते हैं, 5 kg प्रति एकड़। या फिर सिजेंटा कंपनी की जो कोकल आ रही है, जो कि हमारी लहसुन की फसल पर भी काफ़ी अच्छा काम करती, प्याज में भी काफ़ी अच्छा काम करती, चने के किसान भी खूब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यदि आप सरसों में भी कोकल का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 4 से 5 kg प्रति एकड़ डोज है। क्या है इसमें? कोकल में सिलिकॉन है। और सबसे जो खास बात है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन जैसे पोषक तत्व उठाने की जो क्षमता है जड़ों से प्लांट में, वो बढ़ा देती है। तो यह CRET टेक्नोलॉजी पर आधारित है। सेल डिवीजन में भी यह सहायक होती है। तो कुल मिलाकर के पोषक तत्व उपलब्ध कराती है, ग्रोथ बढ़ाती है, हरियाली में बूस्टिंग देती है। 5 kg की कीमत है 500 से 550 रुपए के आसपास देखने के लिए मिलती है। जब प्रयोग करेंगे ना, 4-5 दिन बाद खेत जाएंगे और देखेंगे फसल को, तो एक अलग ग्रोथ, शानदार बढ़वार देखने के लिए मिलेगी। वो भी फुटाव वाली, और जड़ों का भी विकास होगा। क्योंकि जब तक जड़ तंत्र मजबूत नहीं रहेगा, फसल बिल्कुल मजबूत नहीं हो पाएगी। तना मोटा कैसे होगा? तना मोटा इस कॉम्बिनेशन से होगा, और पत्ती भी काफ़ी फैलाव में बढ़ने वाली, खुल के बढ़ने वाली हैं। तो इन सभी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और 1 एकड़ में उस समय प्रयोग करें जब पत्तियों पर ओस ना हो, पत्तियां गीली ना हो। यानी 10-11 बजे के बाद आप इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करें और बढ़िया सिंचाई कर दें, और फिर आप रिजल्ट देखें। इस कॉम्बिनेशन को पूरे 1 एकड़ का यह डोज है, 1 एकड़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बढ़िया आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अब सरसों की फसल पर जो दूसरी खाद है, दूसरी खाद में हम माइकोराइजा भी लेने वाले हैं। और कौन कौन सी खादें ऐड करना चाहिए जिससे पैदावार में और ज़्यादा वृद्धि देखने के लिए मिले। सरसों की फसल पर 1-2 स्प्रे भी करने पड़ते हैं। कुछ फंगस और कुछ कीटों का प्रकोप भी सरसों की फसल पर होता है। सही समय पर यदि हम सही दवाई का स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। इसके लिए हम दूसरी जो खाद है और पहला जो स्प्रे है, इसकी जानकारी जब भी अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसी प्रकार की जानकारी आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अन्य किसानों तक साझा जरूर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।